में 8 ध्यान की अवस्था आती है। ध्यान पूरा हिंदुस्तान जो प्राचीन धर्म है वो सब इस मार्ग पे चलते हैं। जो पातंजलि है, अभी पातंजलि टाइटल जो आप सुन रहे हो ना, वो पातंजलि एक ऋषि हो गए 5000 साल पहले। कितने? 5000। तो प्रभु आदिनाथ भगवान करोड़ों साल, काल चक्र कितने? उत्सर्पणे अवसर्पणे कहते हैं ना। तो ये तो नजदीक का टाइम है, 5000 साल, 10,000 साल। पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, तो नजदीक का काल है। आदिनाथ भगवान कब हुए? करोड़ों साल वही गया। तो काल चक्र व्यतीत होता है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, उस समय से सारी चीजें चलती है। अब समय आते आते सब क्षीण होता गया, सब खत्म होता गया, सब जीरो होता गया। तो भी अच्छी जो चीजें हैं वो बहुत लोग अपनाते भी है, भले कम हो लेकिन कमजोर नहीं है। तो 8 जो दृष्टि है इसे 8 ध्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि इज इक्वल टू विजन, विचार, अनुभव, या तो हमारी भावना है। दृष्टि यानी आंख नहीं, दृष्टि यानी देखना वो नहीं, दृष्टि यानी हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास। तो योग दृष्टि समुच्चय, योग की दृष्टि का सम्यक अच्छी तरह से उच्चय, समुच्चय, उच्चय यानी उवाच, बोलना, कहना। तो जो 8 दृष्टि जो कही है वो आठों 8 दृष्टि में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे आठों 8 दृष्टि में एग्जाम्पल बताए छोटे 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 के फर्स्ट उजाला कैसा होता है, सेकंड उजाला, थर्ड उजाला, यानी कि डिम लाइट, थोड़ी ज्यादा लाइट, थोड़ी हाई फोकस, सूर्य जैसा फोकस। तो आत्मा की शक्तियों को कैसे प्रकट करना और आत्मा की शक्ति में कैसे उजाला बढ़ता है, तो वहां पर ये सारी चीजें बताई है। तो मुझे याद इसके लिए आया कि जैसे हमने 50 खमासों के बाद रुक गए ना, हाँ, ऐसे वहां कहते हैं रजनी विश्राम स्थान। रजनी यानी रात्रि। रात्रि को क्या करते इंसान? विश्राम करते हैं। चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे कोई ट्रैवलिंग में गया हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे हमारे घर में प्रोग्राम हो, चाहे बीमार आदमी हो, उनको फाइनल है, उनको 12-2 बजे तो सोना ही है ना। कितना जगेगा? 3 बजे तक, और 2 दिन जगेगा और सोना तो है। तो जो विश्राम है वो विश्राम दूसरे दिन को लाता है, यानी कि दूसरे दिन तरफ आगे बढ़ना है। आज हमारा जो विश्राम 50 खमासने का है क्योंकि दूसरे 50 देने हैं। उसी तरह अध्यात्म स्थिति में ये भाव विश्राम का है। क्या है? ये भाव छूट जाएगा, नींद छूट जाती है ना, रात्रि छूट जाती है ना, तो ये भाव विश्राम का है। इस भाव के बाद वापिस नई यात्रा, यानी इस भाव में जो उजाला पाया था उस उजालों को साथ अभी नए उजाले की तैयारी थी। तो इस भाव की तैयारी क्या थी कि मुझे दृष्टि का विकास करना, मुझे मेरे विचारों की शक्तियों को, अनुभव की शक्तियों को, आत्म शक्तियों को निरीक्षण करके आगे बढ़ना। अब जितना हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उतने निरीक्षण से हमें पता चलता है कि पहली दृष्टि होती है तो इतने दोष नहीं होते, दूसरी दृष्टि होती है तो इतने दोष नहीं होते, इसका मतलब इतने गुण होते हैं, इतने गुण होते हैं। नेगेटिव निकल जाता है, पॉजिटिव डेवलप होता है। आपको पालीताना जाना है, तो पालीताना आप यहाँ से विजयवाड़ा से निकल रहे हो, तो आप वडोदरा आए। अब पालीताना 200 किलोमीटर है, तो जो 200 किलोमीटर है और जो 1200 किलोमीटर आपने छोड़ा विजयवाड़ा, तो 1200 किलोमीटर वो कम हुआ, लेकिन पालीताना नजदीक आए कि नहीं आए? दोष कम हुआ तो गुण आए कि नहीं आए? तो दोनों चीज भगवान ने बताई, योग और क्षेम। भगवान ने योग और क्षेम दोनों बताई। तो जहां सिर्फ क्रिया है, धर्म है, इसका मतलब दोष क्षय, अकेला कुछ भी नहीं है, न अकेला धर्म है और न कोई अकेली क्रिया है। तो ज्ञान की मात्रा यानी कि ध्यान की मात्रा बढ़ती है तो दोष क्षय होते, वो दोष क्षय होना वही उजाला। दुख को कमक को निमित्तम का औषध सब पाव। क्यों हम नवकार महामंत्र में ये कहते हैं? कोई पांच बोल के तो छोड़ने देते ना, नमो लोहे सवा सावण बोल के छोड़ दे? कहीं देखा किसी ने? कोई धर्म ने बताया, कोई संत ने बताया, कोई अपने जैन धर्म में कोई किसी ने कोई ऐसी रजुआत की कि भाई 5 ही आगे नहीं बढ़ना? क्यों? सब पावा प्रणाशु, मेरे सर्व पापों का नाश हो। कौन से पाप नाश? पहले द्रव्य पाप जो मैं क्रिया से कर रहा हूं, और भाव पाप मेरी अज्ञानता का। इसका मतलब पुरुषार्थ करना है मेरी शुद्धि का, मेरी आत्मलक्ष्यता का। तो आत्मलक्ष्य जितना स्ट्रांग होगा, आत्मलक्ष्य जितना बलवान होगा, धीरे 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 वो अपने आप वो कमजोर पड़ जाएगा, वो धीरे 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 दोष से होगे। तो योग दृष्टि यानी कि एक क्रिया के साथ उजाला जुड़ना चाहिए।
एक अनुष्ठान के साथ उजास मिलनी चाहिए। एक दिन व्यतीत होता है तो जीवन का प्रकाश हमें पता होना चाहिए। इसी तरह विश्राम है। अभी हम क्या सोचते हैं, इसी दुनिया को सब कुछ मान के बैठे और मन माई जाता है। दो कंपैरिजन करो, आपकी फैमिली में से कोई मेंबर डैमेज हुआ, आपको मैसेज मिले, तो आपको टेंशन आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। अब वास्तविक स्थिति ये बनी है, आप खूब बीमार हो, आप खुद, आपके बोतल चल रही है, आप बीमार हो, आईसीयू में हो, और आपको मैसेज मिला कि आपके घर के मेंबर को एक्सीडेंट में बहुत बीमार है। तब आपकी मूवमेंट कुछ नहीं होगी, क्योंकि आप ही खुद कैपेबल नहीं हो। आप खुद बीमार हो, आप बोल भी नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, चल भी नहीं सकते। अब दोनों कंपैरिजन करो, एक बार आप चिंता पाल रहे थे, एक बार आप चिंता पालने की कैपेसिटी नहीं है। अब क्या करोगे? आपको मैसेज मिला, अपन क्या करोगे? एक पैरालिसिस है, समझो कि 30 साल के युवा को, उसको पैरालिसिस हो गया, ना बोलना है, ना कुछ काम करना है, ना कुछ चलना है। वो सुन सकता है, समझ सकता है, अब उसको बताया कि ऐसा हुआ है, उसका कोई रिएक्शन आएगा? करना है लेकिन कोई पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये था कि आप एक बार जिम्मेदारी लेके चिंतित में रह के अपना मांग के परेशान होते हो, एक बार अपना है फिर भी आपकी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं। तो दोनों चीजों में आप कितने भी चिंता पाल लो, आप खुद उस चीज को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि कर्माधीन जो अवस्था है वो भगवान ने भी स्वीकारी है और भगवान ने भी अनुसरण किया है। अब कितनी चिंता पालोगे? स्वजन जो थे उनकी प्रॉब्लम थी, वो आपने सोचा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो गई। तो सबसे ज्यादा राग, सबसे ज्यादा आकर्षण या परिणाम, सबसे ज्यादा मन स्वजन में जुड़ा है कि शरीर में जुड़ा है? स्वजन में जुड़ा है। लेकिन जब शरीर डैमेज होता वो भी भूल जाते हैं, कोई मेरा क्या। मैंने बोला था ना, वो इसके यहाँ अरियन धाम में उसकी वाइफ को कोरोना हुआ था, और उसके हस्बैंड को वो लोग बोला तू एक मिल जा, थोड़ी थोड़ी हिम्मत आए, नहीं कि मने बैठो मुनी जाओ। तारू धन रे जोबान धूड़ थासे रे कंचन जेवी, काया तारी राख मारोड़ा से कंचन जेवी, काया तारी राख मारोड़ा से। कैसा होता है? आदमी अपने आस पास बैठा है, मिलता है, खाता पीता है, बातें करते हैं, और आधे घंटे बाद मैसेज मिलते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मर गया। उसको देखते तो क्या लगता है, कौन था ये? हाँ? कितना रोना धोना, चले गए, बस गए, क्या करेंगे, क्या हुआ, क्या वहां ही ब्लॉक हुए? योग का विकास कैसे होगा? आध्यात्मिक शक्ति विकसित कैसे होगी? संसार ये है, जीव है, वहां पर वो ऑलरेडी दुखी हो रहे, या तो वो मर गए, हमसे रिलेशन, सही बात है, लेकिन धर्म का जुआ थोड़ी खेलना है। ये तो पर्याय है। ये सारी कंडीशन तो नाशवंत है, तुम चाहो या ना चाहो। तुम खुद नहीं बच सकते तो किसी को कैसे बचा पाओगे? तुम खुद अपने आप को कैपेबल नहीं बना सकते, कर्म का उदय यदि भयंकर होगा, तुम किसी के प्रति कितनी भी मानसिकता बनाओ ना। हमें एक ही प्रार्थना करनी है कि मेरा कोई ऐसा अंतराय नहीं आए जिसमें मेरा धर्म खत्म हो। वो भावना से आगे बढ़ना, वरना तुम कितने भी रो, हाँ, कोई वापस तो आने वाला है नहीं। आएगा वो, हाँ? कितना मेरा मेरा करके कितना संभालोगे? पूरा सिपाल महीना, पूरा राजपाट छोड़ के फुटपाथ पे जाना पड़ा। अपने है उसे अपने मानना कि नहीं मानना? हाँ, जो अपने उसे अपने मानना कि नहीं मानना? हमारे है उससे साथ रहना है, जिम्मेदारी, दुनियादारी, ठीक है, लेकिन दुखी होकर काम नहीं करना है। जिस समय पर जो काम करना है वो लीडरशिप लेके करना ही करना है, जो सामने दिख रहा है। क्योंकि जब ये जीवन का और इस जीवन के साथ इस धर्म का पता चलेगा, तब ये जीवन का बदलाव बहुत ही जल्दी आ जाएगा। क्योंकि विचारों से बदलाव आया ना, तो फिर व्यवहार से बदलाव आएगा, और व्यवहार से बदलाव नहीं आया तो समझ लेना कि अभी तक कोई लेसन क्लियर नहीं है। लेसन क्लियर होना चाहिए ना, समझदारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। चलो कमा प्रभु मावे दे के चढ़ाना, दादा कुछ राइस मान लेना, अच्छा वो देना। कोई जगह पर जमीन सूखी हो जाती है, किसान परेशान हो जाते हैं, जमीन के कई हिस्सों तक पानी नहीं होता है, 100-100 फुट खदान करते तो भी। इसकी वजह क्या?
जमीन सूखी हो गई, जमीन में तिराड़े आ गई, 100 फुट तक पानी नहीं है। वजह क्या? जो जो प्रवाह था तो प्रवाह नहीं मिला, या तो बारिश का प्रवाह, या दूर से आने वाला पानी का प्रवाह, या फिर नीचे से जो कुआं है उसका प्रवाह। पानी यदि दिखता है और वो पानी स्विमिंग का, या हौज हौज बोलते हैं जिसको स्विमिंग पूल का, वो पानी का स्रोत कोई नहीं होता है। स्विमिंग पूल में जो पानी है वो कहीं से आता नहीं है, डालना पड़ता है। और कुएं का जो पानी है वो डालना नहीं पड़ता है, उसका सेंटर पॉइंट दूर होता है, नीचे से पानी आता रहता है, आता ही रहता है। पानी निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। ज्ञानी ने 2 बात बताई। एक धर्म क्रिया करने वाला, वो धर्म क्रिया का कोई स्रोत नहीं है, करना है बस। धर्म क्रिया करना है, कोई पावर नहीं है उसमें। पानी तो जो कुएं में है, कुएं में नहीं, जो स्विमिंग पूल में है, वो पानी को पानी कहेंगे, दिखेंगे तो दूर से कहाँ, बहुत विपुल प्रमाण में ज़्यादा जल राशि है, लेकिन वो सूख भी जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, शायद उसमें दूसरी बार न भी डाले। लेकिन कई साल पुराने कुएं होते हैं, हाँ, तो उस कुएं में पानी निकलता ही रहता है। गांव में देखो, पुराने कुएं कितने साल से, हाँ, कोई बोलेगा 80 साल की उम्र का कि हम तो बचपन से थे तब से देख रहे थे कुएं, तो बचपन से थे तब। तो ज्ञान से किया हुआ धर्म, ज्ञान की आराधना से स्टार्ट जो होती है क्रिया, वो स्रोत होता है, उसका सेंटर पॉइंट दूर से आता है, यानी कि वो प्रवाह चालू ही रहता है। यानी कि धर्म कभी भी छूटता नहीं। किसी का धर्म हुआ और छूट गया तो इसका मतलब वो पानी था सही, लेकिन सूखने वाला, खत्म होने वाला, या तो बिगड़ने वाला। कुएं का पानी बिगड़ता नहीं, कुएं का पानी बहता रहता है। तो जो जगह सूखी है, जहाँ जमीन में तिराड़े पड़ गई है, जहाँ पर कोई भी चीज 100 फुट तक, खदान तक पानी नहीं आता है, इसका मतलब कि वहाँ आसपास कहीं भी जल राशि नहीं है। आसपास 200, 500, 1000, 2000 फुट, 1-2 किलोमीटर पानी की जल राशि नहीं है। इसके लिए, पानी के लिए कई बार पाइपलाइन डालनी पड़ती है कि भाई पानी नहीं आता है गाँव में। राजस्थान के कई गाँव में पानी नहीं है। राजस्थान के अब बारिश का नहीं आ रहा है तो कहाँ का आ रहा है? जवाई बंद, हाँ, जोधपुर का बड़ा। उसके बाद पानी आता है कि लाते हैं? क्रिया आती है कि लाते हैं? धर्म होता है कि करता है? होने और करने में फर्क है ना। भवदेव मुनि की बात को लेकर हमने 2 बात सोची है कि जो बंध और अनुबंध है, बंध आज जो कर रहे वो, जिससे कर्म का आना जाना फिक्स है, चाहे पुण्य कर्म हो या न हो, चाहे पाप कर्म हो या न हो, तो कर्म का आना जाना एक फिक्स है, उसका नाम बंध है। लेकिन लॉन्ग टर्म्स तक, लंबे समय तक विचारों को स्थिर करना, चाहे सही या गलत, उसका नाम अनुबंध है। अब किसी के विचार इतने स्थिर हो जाते हैं कि वो उसी चीज की धारणा में जीता है। जैसे कि शिकारी का बोला था आपको, शिकारी मारने के लिए दाना डाल रहे कि खाने खिलाने के लिए डाल रहा है। एक व्यापारी है, वो कोई कस्टमर के लिए नाश्ता, उसको फैसिलिटी देते हैं, उसके लिए गाड़ी भेजता है, उसके लिए होटल बुक कराता है कि भाई तुम यहाँ पर आ जाना, उसके पीछे लाख रुपया खर्च किया, वो उसका संबंधी है। उसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई प्रॉफिट है? धंधा है। घर के लिए लाया हुआ ड्राई फ्रूट्स और गेस्ट कस्टमर के लिए वो ड्राई फ्रूट, दोनों में सोच अलग है ना, दोनों में खर्चा तो है ना। एक बंद है कि भाई ये बिजनेस कराएगा, इससे मुझे बिजनेस करना है, यही बंद परिवार के साथ है। लेकिन अनुबंध है कि भाई मेरा परिवार है, अच्छा रहना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो जो कार्य कर रहे हैं और करने के बाद उसका डेटा दिमाग में नहीं रहता है, कार्य करने के बाद उसके विचार स्थिर नहीं रहते, वो बंद। कार्य करने के बाद वही विचार स्थिर रहते, या तो वो विचार से ही हम करना चाहते हैं, वो अनुबंध। सैनिक महाराजा को बंध का प्रायश्चित के अनुबंध का प्रायश्चित? अनुबंध का बंध का प्रायश्चित होता शायद तो कुछ समय के लिए ही था ना। आज जीव की हिंसा की, बंद हुआ, वापिस वो जीवों को बचा ले तो वो भी बंद हुआ तो छूट जाता प्रायश्चित। प्रायश्चित छूटना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुदेव मुनि के जीवन में ये बात रही। भैया आए,
यहाँ दीक्षा हुई, गुरु समर्पण हुआ, गुरु महाराज ने कहा कि भाई दीक्षित हो आप, अब दीक्षा लेके आप अब यहाँ से निकल जाओ। दीक्षा भी ले ली, कुछ देखा नहीं कि भाई उस व्यक्ति ने शादी की है, नया चोला वेश पहना है, हाथ में मेहंदी है, गहना है, कुछ देखा नहीं। दीक्षा ले भी ली, दीक्षा करके निकल भी। अब करना क्या, रात भर ये लोग तो इंतजार करते रहे, परिवार वाले, नागीला ने, उसके पिताजी ने, गुरुदत्त ने, वो परिवार वाले सोचते रहे कि भैया गया है, बेटा गया है, अभी आएगा। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे खाना खाना था, मम्मी ने बोला कि भाई कहाँ गया है वो, चेक तो करो, अभी आया नहीं है। तो उसके पापा ने बोला कि अभी दो भाई इतने सालों के बाद मिले हैं तो बातें सीधे करते हो, अभी खाना थोड़ी याद रहता है, हा? खाना याद नहीं रहेगा तो फिर ठीक है। दोपहर हो गई, शाम हो गई, आए ही नहीं, तो क्या पूरे दिन खाया नहीं, तो कभी भैया मिले तो भी रात बातें चलती होगी, देखते हैं रात को आएंगे, रात को आएंगे। यहाँ पर माँ बाप चर्चा विचारणा कर रहे हैं कि बेटा आएगा, और यहाँ पर नागिला सोच रही कि कब आए कब आए कब आए। अब रात हो गई, 8 बजे 9 बजे, उसकी माता जी कह रहे हैं कि भवदेव को लेके तो आओ, पति को कह रहे भवदेव को लेके तो आओ, अभी 9 तो बज गए, अभी कहीं खाया पिया नहीं, रुके वहां पर है तो कह नहीं के अभी वो आ जाएंगे, अभी अभी जाऊंगा कैसे, अभी रात हो गई, सुबह हो गई, आए नहीं। अभी इंतजार तो बहुत हो गया, अब तो इंतजार नहीं हो सकता ना, हा? कुछ पाना है तो इंतजार क्यों, कल बात की थी ना, व्यक्ति को कुछ पाना है तो इंतजार नहीं करता है, यानी कि उसके पास यदि टारगेट है तो रुकता नहीं है, जो रुक गया है सीधे बात है, टारगेट नहीं उसका। स्वयं के निर्णयों से जीना सीखना चाहिए। हमारे जीवन में कोई हमें गाइडेंस करे, हम किसी के सपोर्ट में रहे, वो हमारी कमजोरी है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है तब तक ठीक है, लेकिन समझदारी आने के बाद जीवन कैसा व्यतीत करना है वो तो ज्ञान होना ही चाहिए। यहाँ पर पापा को बोला कि बुला के आओ। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, इधर नागीला वो भी इंतजार कर रही थी, माँ ने बोला कि आप लेके आओ। हम तो इंतजार करते थे, वो तो हमारा बेटा, हमें पता है कोई नागीला जिसके लिए आई है, शादी करके आई है, और शादी करने के बाद वो बैठा भी नहीं है 2 मिनट उनके पास, खाना भी नहीं खाया है, सीधा भैया आया और चले गए। अब पहले लेके आओ उनको, जाओ। वो लोग तो शाम को ही बिहार करके निकल गए थे, अब क्या होगा। गए, मंदिर में गए, लेने गए थे पुत्र को, गुरु महाराज के दर्शन किए, वापिस वो टीम एक्टिवेट हो गई, महात्मा सारे धन्यवाद धन्यवाद, वारे वाह, पुण्यशाली परिवार आए, आपका बलिदान, आपका त्याग अनुमोदनीय है, आपने जो किया है वो सर्वश्रेष्ठ है, आपको जितना धन्यवाद दो इतना कम है। जिन शासन की शोभा आप बढ़ा सकते हो और कोई नहीं बढ़ा सकते, दीक्षा जैसा मार्ग उसमें सम्मति देना आपके लिए, आपके धर्म के लिए, आपकी आत्मा के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा भाग्य है। ऐसे करके सब बोल रहे, स्पष्ट नहीं करते कि दूसरे बेटे को दिया आपने, पहला बेटे तो दिए दिए, तो उसको सब लगा कि हाँ पहला बेटा दीक्षा दे दिया है तो चलेगा, माहौल कोई इश्यू नहीं है। ये बातें सुनते सुनते माल साहब के पास आए, माल साहब चाहता हूँ, वाह बहुत पुण्यशाली हुआ, धन्यवाद है आपको, आपके जैसे जिन शासन में जवाहर कम है, आपकी जैसी सोच यदि बन जाती है तो जिन शासन चारों ओर राहो जलाली बढ़ जाती है। नहीं साहब आपके आशीर्वाद है, आपका सदा का आशीर्वाद रहेगा कि आपने 2 पुत्र को दीक्षा की सम्मति दी, इससे बड़ा क्या हो सकता है। गलत वक्त से हुआ, हाँ से कालूबा यू करे जाओ ना, मतलब अच्छो नहीं लगता था, हाँ गलत हुआ कि सही हुआ, सही हुआ है, गलत तो हुआ ही नहीं है। गलत कैसे हुआ है, लड़कियां भाग जाती है, लड़के भाग जाते हैं माँ बाप को छोड़ के, वो इतना गलत चल रहा है दुनिया में, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, हाँ। और हमारा सब ये तो सब जैन शासन है, गई आज का थोड़ी है गई, यहाँ तो हर रोज नए नए खिलाड़ी आते हैं और नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं, नई बात है ही नहीं। जैन शासन में, जैन शासन तो अद्वितीय है, अपूर्व है, इसमें आने वाले
ऑलरेडी अपनी शोभा बढ़ाई देता है, जैसे वैसे तो आ ही नहीं सकते। कल बोला था ना, ये राज सिंहासन है, राजकुमारों के लिए होता है, जनरल इंसानों के लिए नहीं होता है। ये तो संसारी जिंदगी आज की थोड़ी है, ये तो रेगुलर है। संसार के चक्र के का आज थोड़ी बने हैं। नसा जाई नसा जोड़ी नतम थान नतम कुलम न जाया मुआ जब तो सब में जीवान। आज हम ये शरीर लेके, ये परिवार लेके, नाम लेके, जीवन लेकर बैठे, ये आत्मा ने कोई जगह छोड़ी थोड़ी है। जानवर भी बने हैं, देव भी बने, नरक भी बने हैं, इंसान कई बार बने। आज जो पुत्र है वही कल पत्नी थी, आज जो पति है कल वो पत्नी थी, को पुत्र था। आज जो मित्र है वही शत्रु था, वापस मित्र बना। आज जिससे हम पेमेंट ले रहे हैं उसको हम देने वाले नहीं थे, आज हम कर्जदार है। पहले हम ऑलरेडी उसको लेने वाले थे, आज हमारे साथ चीटिंग हो रही है, कल उसने हमारे साथ, उसने उसके साथ हमने चीटिंग की थी। पूरा चक्कर एक साथ दूसरे के जुड़ा हुआ है, जिसे ऋणानुबंध और वैरानुबंध दो चीज कहते हैं। संसार दो ही रास्ते चलती है, वैर का अनुबंध और ऋण का अनुबंध। वैर की परंपरा चली, इसके लिए यहां मिल गए वैरानुबंध। वैर यानी कि शत्रुता, दुश्मनावट, वैर। अनुबंध वैरानुबंध। ऋणानुबंध, ऋण यानी कि लागणी, ऋण यानी कि अटैचमेंट, ऋण यानी कि एक दूसरे से कंसल्ट, ऋण यानी कि एक दूसरे का राग भाव, ऋण यानी कि एक दूसरे के साथ रहना, करना, चलना, जिंदगी बुरी करना राग भाव से, वो ऋणानुबंध है। ये दो चीज ना हो तो संसार कैसा, और संसार इस दो चीज से है। तो जहां जो मित्रता है कुछ समय के बाद शत्रुता हो जाती है। जहां कोई पराया है जिसे कोई लेना देना नहीं, वो आपकी सेवा कर रहा है, आपको सहायता करता है, आपकी मित्रता बढ़ जाती है, स्नेह बढ़ जाता है। और ऐसा होता है जीवन में, जीवन में ऐसा होता है, सगा भाई उसे सपोर्ट नहीं देगा लेकिन पड़ोसी सपोर्ट देगा, बेटा सपोर्ट नहीं देगा बाप को लेकिन कोई दूसरा आदमी वो उसको बाप बना देगा कि मैं आपकी सेवा करूंगा। कोई बेटा मेले में बिछड़ गया, पिता ने चेक भी नहीं किया, जाने दो ना, अभी क्या इतना टेंशन मान, दो तीन बेटा तो एक गया तो अभी क्या खोजे, एक महीना तो खोजा, किसी को मिल गया तो खुश हो गया, वाह इनकी सेवा करेंगे। कौन किसको कब मिलता है, कहाँ मिलता है, कुछ पता नहीं है। नदी का किनारा हर गांव को छोड़ के जाता है, नदी वही है, गांव बदलता रहता, किनारा बदलता रहता, पानी वही है, आगे बढ़ता ही रहता है। संसार का प्रवाह हमारा चलता ही रहता है, हम यहाँ बदलते रहते हैं। आज ये जगह है, कल वो जगह है, कल परसों दूसरी जगह है। चेंज लाइफ, चेंज मोमेंट, चेंज कंडीशन, हर बार बदलाव आता है। आज हमें जो कुछ मिला है वो हमारा नहीं है, आज जो कुछ मिला है वो भी सेम नहीं, वो बदलने वाला है। बहुदेव जब गए हैं और उनको कह रहे हैं कि तुमने तुम्हारे दोनों पुत्र को दे दिया और तुम्हारी जैसी इतनी जबरदस्त भावना जल्दी नहीं होती है, ठीक है सर, मन मना लिया, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि धर्म पाया हुआ व्यक्ति, उसके जीवन में धर्म के सिद्धांत कैसे पालन करना है उसे पता होता है। धर्म की व्याख्या कोई क्रियाओं से नहीं होती है, धर्म की व्याख्या क्रिया के बाद व्यवहार से होती है। आप कैसे व्यवहार का अनुपालन कर रहे हो, आपकी लाइफ को आप कितने बेस्ट बना सकते हो। आपका जीवन है ना, आपको लगना चाहिए कि मेरे में दोष बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे, मेरे जीवन में गुण बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। क्योंकि हर बार कोई ना कोई कंडीशन आएगी। मन को अशांत कब तक रखना, कब तक दुखी रहना। योग दृष्टि, योग का विकास होना वो जरूरी था ना। योग का विकास ना हुआ, परिणाम का विकास ना हुआ, परिणति क्या है वो हमें पता ही नहीं है, तो फिर जिंदगी के ये सारे व्यवहार मिलेंगे छूटेंगे, मिलेंगे छूटेंगे, चलता ही रहेगा, ये कोई कम थोड़ी होगा। उन्होंने दीक्षा ली, विहार करके सुबह निकल गए, पिताजी आए, पिताजी ने सारी बातें सुनी, उन्होंने हमारे साहब को मधेनंदन जी साहब आपकी हुक्म, कितने भावना सरल, हाँ आक्रोश नहीं, क्या करोगे, बेटा चला गया, एक बेटे को दीक्षा दी, दूसरा बेटा बिना पूछे दीक्षा ली चला गया, गमाया क्या, उन्होंने गमाया क्या, जो अपना था वो गमाया कि जो पराया था वो गमाया, हाँ ये विजन क्लियर करना जरूरी है। आंख के ऊपर काली रिबन लगा देते हैं, या तो पिंक कलर के या येलो कलर के स्पेक्स चश्मे होते हैं तो दिखेगा क्या, यहां से बाहर देखा तो येलो, यहां से बाहर दिखा तो रेड, ग्लास जैसे है ऐसा आपको दिखाएगा। आप अपना मान रहे हो तो ठीक है, कभी भी कोई बदलाव नहीं आना है। पराया मान रहे हो तो अच्छा है, वो पराया है उस समझ के कोई घटना हो रही है तो दुखी मत होना। तो संसार के स्वरूप में जब अपना पराया का भेद करना होता है, जिसे भेद ज्ञान कहते हैं,
वो अपना पराय का भेद सम्यक ज्ञान के बिना पॉसिबल ही नहीं, सम्यक दर्शन के बिना संभव ही नहीं अपना पराय का भेद। बेटा गया है, वो अपना था या पराया था? संसार की दृष्टि से अपना था, धर्म की दृष्टि से वो देह भी पराया था। वो देह थोड़ी पूर्व भाव से लेके आया था। वो आत्मा इस जन्म में, इस जीवन में आया है तो देह लेके थोड़ी आया था। और जो देह जो उनका कर्म नाम कर्म से मिला है, वो देह साधना के लिए मिला था, वो साधना शुरू कर दी। अब कोई धर्म कर रहा है और तुम मना कर रहे हो, किसी को आराधना पसंद है और तुम नहीं, ऐसा नहीं करना, तुम्हें पता थोड़ी है उसका कर्म क्या है। हाँ, ज्यादातर माँ बाप देख रहा, मना कर देंगे, नहीं करना, क्या काम है, कुछ नहीं है। अरे तुम तो इतने बीमार पड़े रहे हो बिन धर्म किए बिना, अब बच्चों को क्यों मना कर रहे हो? धर्म नहीं करके खुद परेशान है, खुद के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, बस नहीं करना। नहीं करने की वजह क्या? स्कूल है कि क्या बोलेंगे, स्कूल है, या तो फिर बिजनेस है, या तो फिर जिम्मेदारी है, सही है। लेकिन यदि आप संभाल सकते हो सब कुछ, तो धर्म करने वाले को धर्म करने दो, क्योंकि उसकी आत्मा आपने खरीदी नहीं है। और आज भी आप उसके शरीर को अपना मान रहे हो, परिवार है, बेटा माँ बाप अपना मान रहे हो, लेकिन आप खरीदार, आप मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि बीमारियां कब भी आने वाली है। बिना बीमारी कभी भी आने वाली है। वो कभी भी गुस्सा करके जैसे वैसे बोलेगा, सब भूल जाएगा, स्नेह उपकार सेवा सब कुछ भूल जाएगा। कभी भी वो अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है। हुआ संसार में, कहा नहीं हुआ है? सैनिक महाराजा को कौन मारा? हाँ, रेमंड वाले मालिक को, 12,000 का टर्नओवर करने वाले को किसने दुखी किया? अपने बेटे को, गौतम सिंघानिया ने। हाँ, ये सारा संसार है कि नहीं है? सांप है ना, सांप शास्त्र में कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी। क्या कहते हैं? क्यों? जो सांप होते हैं ना, सांप, वो अपने बच्चे को जन्म देती है ना, इतनी भयंकर पीड़ा होती है, या तो वो मर जाए या तो अपने बच्चे को मार डाले। उसको इतनी भूख, इतनी पीड़ा होती है, जो बच्चों का जन्म होता है, इंडा होता है, उससे गल जाती है, मार देती है। क्यों? वजह क्या? संसार ऐसा है, पराया हो सकता है सब कुछ। किसके द्वारा ये सारी सिस्टम चल रही है? तुम्हारे द्वारा चल रहे तो स्मार्ट बन, बहुत तो दिखाओ स्मार्ट बन के। तुम्हारे द्वारा सारी सिस्टम चल रही है तो तुम स्मार्ट हो, तो तुम्हारे सिस्टम फॉलो करोगे, बेस्ट सिस्टम होनी चाहिए। पॉसिबल है? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि सारी सिस्टम कर्माधीन है, और कर्म की सिस्टम को हम बदल नहीं सकते। हमें कर्म की सिस्टम को बदलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हमें कर्म की सिस्टम बदलने के लिए हमारा पुरुषार्थ कर्म के लिए होगा तो अच्छा नहीं है। हमें यदि परिवर्तन करना है तो हम हमारे स्वभाव में, हमारे विचार में, हमारी धर्म भावना बढ़ा के परिवर्तन लाए। अब दुख के नाते परेशान होना, ये कौन सा जीवन है? सुख मिलना और धर्म छूट जाना, अभिमान होना, ये कौन सा जीवन है? आज संसार में ज्यादातर लोगों का जीवन धर्म ज्ञान रहित होने के कारण संक्लेश में ही है। बहुदेव रिक्शा लेके निकल गए, पिताजी घर जा रहे, जवाब क्या देना? जवाब तो मांगेंगे दोनों, माँ और बहू। हाँ, कालू जी का जवाब दो बेटे, जाओ पर भारी पर दूजे पर आपा कर लो। हाँ, जो देखने जाओ तो धर्म के नाम पर ब्लैकमेल है, स्मार्ट आदमी ये सोचता है, धर्म के नाम पर ब्लैकमेल है। यूं देखने जाओ तो जो हुआ है उसे कौन रोक सकता है, जो होने वाला है उसे कौन रोक सकता है? वो वहां घर पे पहुंचता है, सुबह हो गई है, नाश्ता तैयार है, आने वाले हैं, सबने देखे हुए, माँ ने, पत्नी ने, नागिला ने, कभी आएंगे सब आराम से साथ में नाश्ता करेंगे। अब वो तो आए, और आने के बाद घर पे पूछ रहे कहाँ है वो, अकेला अकेला आया, आप कहाँ है? बाहर है, बाहर क्या कर रहा है? बुलाओ ना जल्दी के, कल का पूरा दिन ऐसा चला गया। राग क्या नहीं करा था? जिसके मन में जिसके प्रति स्नेह है, भावना है, उसे फिर तकलीफ कोई दिखती ही नहीं है। तकलीफ दिखती है किसी को? हाँ, राम जी का वनवास हो रहा है, और राम जी के वनवास के साथ सीता चल रही है। लक्ष्मण कह रहा है मैं साथ में आऊंगा, कि तू क्यों कठिनाई कर रहे भाई? जंगल में कठिनाइयां है, वहाँ जानवर है, सोना करना मिलेगा नहीं, ठंडी रहेगी, सांप आएंगे, कांटे पत्थरे रहेंगे, कंकरे रहेंगे, वहां पर सोना करना है, पानी ढंग से मिलेगा नहीं, खाना पीना कुछ मिला नहीं मिला, हमारा वनवास है, तुम्हारा नहीं है। नहीं, मैं तो आऊंगा ही। राम के पीछे कौन आया? सीता तो आने वाली थी, उसका जीवन इसको दिया था। आया कौन? भाई आया। क्यों आए? लव इज ब्लाइंड। यदि जो जिसको चाहता है, जिसके मन में जिसके भाव है, वो उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? माँ अपने बेटे के लिए वो 2, 3, 4 दिन भी रात को जगती है, उसको
पोछा रखने के लिए, या फिर उसको सही नहीं है तो उसकी दवाई के लिए, या उसको कुछ भी खाना पीना तो उसके पास बैठती है, उसको सब समझाती है। वजह क्या? उसके संस्कार के लिए इतना समय क्यों देना? जवाब एक ही है, प्यार, स्नेह, राग, आत्मीयता। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि करुणा का धर्म आ जाए तो प्यार, स्नेह, ये सब फीका बन जाता है, क्योंकि ये राग भाव के कारण। जब करुणा आती है तो सीधा जीवों का प्यार होता है, आत्मा का प्यार होता है। ये बाहर की दुनिया का प्यार है, धोखाधड़ी का है। आप तो शादी करते हैं तो पहले बोल देते हैं तेरे नाम का, बच्ची के नाम का घर और बच्ची के नाम का पेमेंट क्लियर कर देते हैं कि भाई ये बच्ची के नाम का रहेगा, शादी होगी लेकिन घर बच्ची के नाम का रहेगा। क्यों भाई? शादी किससे की? क्योंकि उसको डर है कि कहीं कोई क्रॉस हो गया तो। और कैपेबल होना ही चाहिए, सही बात है, क्यों नहीं होना? परफेक्शन के साथ ही चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना? और जब ये सारी चीजें घटना घटित होती है तो दिखते हैं सब कुछ, हर 2, 5, 15 साल के अंदर सब डिवाइड होता है कि नहीं, कब चेंज होता है कि नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया, छोटा बड़ा प्रॉब्लम होने के बाद प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। बेटी के परिवार, बेटी का जीवन बर्बाद करने में शादी के बाद सबसे बड़ा रोल किसका है? इधर से वो एक भी नहीं बोले, इधर से एक भी नहीं बोले, बोलो पीछे से। बेटी का जीवन खराब कब होता है? ससुराल में दुखी क्यों होती है? सबसे बड़ा रोल किसका है? क्यों? मोबाइल 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 माँ का બંને ઘરે વીજળી આવે તો અલગ અને છોરી આવે તો અલગ. और क्या वो? ये संसार की भूमिका हमारे आंखों के सामने है और ये सारी भूमिका बदल नहीं रही है। जिसको जैन धर्म मिला है उसके पास सहन शक्ति क्यों नहीं? और जिसके जीवन में सहन शक्ति नहीं है उसका जीवन जीरो होगा। तो फाइनल है, सहन शक्ति होती है तो आनंद है, आनंद ही रहना। और सही में यदि इंटेलिजेंस, स्मार्ट है, लड़की को अच्छा पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया, ताकतवर बनाया है, तो घर पे तकलीफ भी होगी ना, कैसी है मम्मी? बहुत बढ़िया, मजा, आनंद है, क्या है? आपको कैसा है? क्योंकि माँ बाप की इच्छा एक ही होती है कि बेटी सुखी रहनी चाहिए। कोई भी माँ बाप की इच्छा, और बेटे को लेना देना नहीं, तो थपाड़ मार क्या कर रहे तुम, अदर कहाँ लेट आए हो क्या, वो काम कर रहे। माँ को जितना बेटी से प्यार नहीं इतना पिता को होता है, और पिता चिंता पालता है। हाँ, बेटा मांगेगा कुछ तो तुझे नहीं मिलेगा, बेटे को पहला मिलेगा। परिस्थिति संसार की, ये राग भाव की, स्नेह भाव की, और ये चीज ऐसी है ना, इमोशनल ब्लैकमेल, आंसू आई है। हाँ, ये तो सही बात है। अरे बंधनों से छूटना है ना तो यहाँ कहाँ पड़े रहेंगे हम? ये तो व्यवहार है ही, ये तो रहना ही है। लेकिन करुणा का धर्म आता है, जो स्नेह और प्रेम है, राग है, उसको करुणा में हम बदल देते हैं, तो हम सहन भी करेंगे, सेवा भी करेंगे और समझौता भी करेंगे। स्नेह करेंगे लेकिन सेवा समझौता के साथ, हम जिम्मेदारी संभालेंगे लेकिन सहन शक्ति के साथ। इसके लिए कभी भी यदि जीवन को सुकून करना है, आज ऐसी फैमिली है, आज भी है, 3 बेटियां है, 3 बेटी में एक बेटी संपन्न है, 1000 करोड़ की पार्टी है, और एक बेटी है तो उसको खाखरा पापड़ बना के बेल के देना पड़ता है। हाँ, मैंने उनको एक बार बोला कि तीनों बेटियां है, अब ये छोटी वाली दुखी हो रही है, वो बहुत भक्ति कर रहे थे बहुत, तो छोटी वाली दुखी, अब आप खत्म करो, साफ करो, यानी संसार रिलेशन में ही थे, आत्मीयता थी। तो कह देखो मारा साहब, उनकी जिंदगी में मैं इंटरफियर होंगी ना तो वो कभी भी जीत नहीं पाएगी, ना जीवन में संघर्ष कर पाएगी, ना अपने जीवन को समझा सकेगी। उसे हर बार ऐसा ही रहेगा, हर बार कुछ भी नहीं होगा तो क्या चलो मम्मी के वहां, कुछ भी नहीं होगा तो क्या मम्मी ऐसा है वैसा है, क्या करना। तो हम भी छोटे थे तो इसी जिंदगी में से बाहर आए थे ना, उसको उसका जीवन है, जीने दो, भाग्य से बलवान तो कुछ है नहीं। मेरी बेटी तीनों यहाँ जब भी दिवाली में या रक्षाबंधन में, उत्तरायण में, या कभी भी आए तो तीनों के तीनों आए रहे, खाए पिए, तीनों को बोल दिया है तुम्हारी कोई मैटर मुझे नहीं करना। तुम्हारी परिवार में सास ससुर देरानी जेठानी कोई भी हो, मुझे कोई मैटर तुम्हें नहीं करना। और जीवन जी रहे, चल रहा है। क्यों? भाग्य से तो बलवान कुछ नहीं ना। मां नहीं होती तो क्या करते? वो बेटी जो अनाथ आश्रम में पली पोसी है, जो बेटियां,
जो अनाथ आश्रम में पहुंचने बड़ी होने के बाद कोई संस्था ने उसकी शादी ब्याह कराया है, वो किसको अपनी फरियाद करेगी? जीवन जितना शांत होता है, सरल होता है, उस लाइन पे चलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो संस्कार की जगह ही कम हो गई। नहीं है ऐसा नहीं, संस्कार की जगह कम हो गई। यदि जतन स्टार्टिंग से ऐसा होता तो अब यहाँ पर जब आते हैं भवदेव मुनि यानी कि भवदत्त दोनों भाई के पिताजी, और पिताजी आते पैर भारी हो गए, और पैर भारी होने के बाद अंदर एंटर होते, कहाँ गए, क्या है, क्या जवाब दें? जवाब तो देना ही था, जवाब देना था। बोला कि बेटी, बेटी तो नहीं कहते उनको, नागिला को, कि मुझे माफ कर देना, तेरे जीवन से मैंने खिलवाड़ किया। क्या बोला? तेरे जीवन से मैंने खिलवाड़ किया, मैंने तुझे दुखी कर दिया, अब तेरा पति नहीं आएगा। माँ, तू, यानी कि उसकी पत्नी को बोल रहे, तू तेरे बेटे के साथ 20-25 साल रही है, तुझे दुख होगा, लेकिन उसको ज्यादा दुख होगा क्योंकि उसकी जिंदगी लंबी है। इसके लिए पहले माफी इससे मांग रहा हूं और दूसरी माफी तुझसे मांग रहा हूं। तो क्या हुआ, क्या वो तो बताओगे? तो वजह तो होगी ना। वजह कुछ नहीं है, बस उसने संन्यास ले लिया है, वो साधु बन गया, उसने संसार छोड़ दिया है, उसकी माँ तो बेबानी हो गई गाँव में। ये नहीं हो सकता है, कैसे हुआ के, ये क्यों हुआ के? अब लेके आना चाहिए ना आपको, और सीधी गिर गई वहां पर। राग भाव, हाँ, राग होता है ना, वहां ही द्वेष होता है। राग होता है वहां आग होती है। वो बेहोश हो गई सीधी वहां पर, और बेहोश हो गई, उसको उठाया किया कि नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए ही चाहिए, मेरा बेटा यहाँ लाना ही पड़ेगा, इस बेटी का क्या करना है, नागिला का क्या करना है। तो कि देखो ये सब अभी भूल जाओ, अब ये सारी चीजें हो गई सो हो गई, अब इसमें सारा इंटरफियर होना कोई जरूरी नहीं है। उनको बोला दोनों, इंटरफियर होना जरूरी नहीं है, आपको कुछ भी करके अब समाधान करना ही पड़ेगा। अब कैसे समाधान करना है वो रास्ता तो उसको समझाते कि रो ही रही है, नागिला नहीं रो रही, वो रो रही है। आदमी को रोना नहीं आता इतना समझ लेना कि वो अकेला रोएगा, और रोना आता है तो इसका मतलब वो अकेले में मजबूत है। बाहर कमजोर लग रहा है, कमजोर है, उसके आंसू बह रहे हैं मम्मी के, मम्मी पागल जैसी हो गई, समझा रहे, शाम तक सब ठिकाना हो गया, धीरे धीरे समझा रहे कि ऐसा नहीं कर सकते, धर्म अपना लिया है, गुरु महाराज की आज्ञा थी, उसका कोई ऐसा कर्म होगा, आप समझदार हो, समझ के काम करो, ऐसा करके रास्ता दिखा दिया। अब जब नागिला को समझाया कि मुझे माफ करो, उसके पापा को बुलाना था, पापा को बुलाया, सामने बैठे, सब मीटिंग की, मीटिंग करके बोला कि देखो ऐसी घटना घटी है, अब इनका तो लंबा जीवन है, लंबे जीवन में कैसे काम करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो आप जरा क्या करना है आप विचार कर लो। ऐसा तो बोले नहीं कि हम नहीं रखेंगे, ऐसा तो बोले नहीं हमारी बेटी की तरह हम रखेंगे, और क्या, हाँ, कुछ नहीं के, ठीक है। अब परिस्थिति ये रही, अभी निर्णय किसको लेना था, भवदेव के माँ बाप को या नागिला के माँ बाप को? हाँ, किसको निर्णय लेना था, नागिला, नागिला के माँ बाप, भवदेव के माँ बाप, 3 कैरेक्टर है यहाँ। हाँ, यस, इसका मतलब ये हुआ कितने भी हार्ड कंडीशन हो, डिसीजन मेकर बनना, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, निर्णय में कभी कमजोर रहना नहीं। नागिला ने तय कर दिया, मेरी लाइफ है, मुझे मैनेज करनी है, मेरी लाइफ को अभी कहीं पर भी मुझे बर्बाद नहीं करनी है। तो बेटा पूरा जीवन, मैं पूरा जीवन मस्ती से जीऊंगी, मैं यहाँ ही रहूंगी, माँ बाप की सेवा करूंगी, यही जीवन जीऊंगी। लेकिन तेरा जीवन, तूने शादी की तो क्या होगा, मेरा पति संत बन सकता है, तो मेरे पति के पीछे मैं संत का जीवन नहीं जी सकती, मैं करूंगी, यही करूंगी। पति परमेश्वर, कैसी परंपरा थी संस्कृति की। आज संस्कार की कमी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, समृद्धि की साधनों की कोई कमी नहीं है, कुछ कमी है बोलो? कोई भी आदमी चीटिंग करके पैसा इकट्ठा कर सकता है कि नहीं? कोई भी आदमी झूठ गलत सही बोल के पैसा इकट्ठा कर सकता है कि नहीं? कोई आदमी किसी को भ्रमित करके कोई चीज मंगानी है, कोई झूठ करना तो ले सकता है कि नहीं ले सकता है? दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, बस संस्कृति, संस्कार, सद्धर्म, उसकी कमी होने लगी। और कमी होने लगी तो पंचम आरा में तो था ही सब कुछ, और होने वाला है। आज जितना तुम देख रहे हो वो 1% है, 99% बाकी है, होने वाला है। क्या जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है या किसी के जीवन में हो रहा है,
तो मन को थोड़ा हेल्दी रखना, डिजिटल विवेक रखना। क्या आज जो कुछ दिख रहा है वो क्यों हुआ, इतना बड़ा क्यों है, कैसे हुआ, इतनी इतनी कोई चीज होती है क्या, इतना पाप, इतनी मूर्खामी, इतनी विकृति, ऐसा जीवन जीते हैं 1%, 99% बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑलरेडी हमारे जीवन को लीडरशिप में ले जाना है। लीडरशिप में नहीं ले गए तो दूसरे पर जब भी निर्णय करोगे ना, तब आपको कमजोर रहना पड़ेगा, दुखी रहना पड़ेगा। दूसरे पे निर्णय किया, घटना के आधारित निर्णय कर दिया, और निर्णय करने के बाद अब सोचो, एक नॉर्मल नरेंद्र मोदी है, वो निर्णय किसी को पूछ के करना है? पूछता सबको है, પણ ઠાણે કાકા કરना। અને अजय राहुल बाबा वो तो मैं सबको लेके चलता, मुझे सबको पूछना पड़ेगा, तो पूछना पड़ेगा, वो राज नहीं करता कभी। कुमारपाल राजा बना तो वो ऐसे ही बना, अपनी तलवार में बना। कुमारपाल, महिपाल, वो सारे चारों चार, वो राजपुत्र और कुमारपाल, तीन राजपुत्र कुमारपाल खड़े थे और मंत्री पूछ रहे थे कैसे राज करोगे। एक बोला कि हाँ आप बोलोगे ऐसा करेंगे, दूसरा बोला कि जो व्यवस्था है उसे हम चला लेंगे, तीसरा बोला कि अभी जो पब्लिक का जो इच्छा होगी ऐसे करेंगे, सबको राजी रखेंगे। कुमारपाल बोले कैसे राज करोगे, राज्य की सुरक्षा को, राज्य के संस्कारों को, राज्य के धर्म को तलवार की नोक पे सुरक्षित बनाऊंगा। क्या किसका नंबर आता है राज्याभिषेक में? डिसीजन मेकर का। हाँ, एक निर्णायक परिबल जब आता है, यही निर्णायक परिबल संसार में ऐसा धर्म में है, संसार में जैसा ऐसा धर्म में। नागिला ने अपना निर्णय कैसे लेना है, क्या लेना है, वो निर्णय ले लिया उन्होंने। और जो निर्णय लेने के बाद वो निर्णय ले तो लिया, यही बात संसार की जगह धर्म की बात करो कि आपको कोई निर्णय लेना है तो आपकी सोच पे ज्यादा है कि लोगों यानी परिवार की सोच पे ज्यादा है? परिवार की सोच सही है, सुनना पड़ता है, लेकिन ये सोच के बाद सही गलत कुछ हो तो बदलना भी पड़ता है ना, सही गलत हो तो बदलना पड़ता है ना। ये सारी चीजों को लेके नागिला ने बोल दिया मैं यहाँ ही रहूंगी, यहाँ ही साधना करूंगी, यहाँ ही जीवन व्यतीत करूंगी। आज से मेरा परमेश्वर जो जिन शासन का संत है, भगवंत है, मैं भी जिन शासन के संत की परंपरा में चलूंगा। और यहाँ सब कुछ चेंज कर दिया, सबको भेज दिया, हर 2 महीना 3 महीना हो और उसको पूछे नागिला बरे क्या करना है, बरे 3 महीना में नागिला अब क्या करना है। नागिला के तुम अभी ये मार्ग ही नहीं है, सोच ही नहीं है, ये बात क्यों सोचते हो। निर्णय कितना जबरदस्त होता है। हाँ, प्राण जाए पण वचन न जाए, कितनी ताकत होगी कि तुमने जो संकल्प किया है वो संकल्प यदि तुम्हें पता है तो संकल्प को छोड़ना ना तोड़ना। पता होना चाहिए कि ये चीज ऐसी है, जब तक पता नहीं है तब तक सोने का गहना भी पित्तल ही लगेगा, हीरा भी कांच ही लगेगा। जब तक मूल्य पता नहीं है तब तक क्या करना। लोगों को ऑक्सीजन का मूल्य पता चला तो कैसे होशियार बन गए, ऑक्सीजन का बाटला रखना पड़ेगा। हाँ, लोगों को कोरोना से मरना नहीं कैसा पता चला, सीधा हाँ मुंह पे मास्क बांधना, दवाइयां लेना, उकाला पीना, सब कुछ चालू कर दिया। क्यों भाई, पता होता कि कोरोना से कोई मरता नहीं है तो कोई इतनी मजदूरी करता कोई। हाँ, इतनी कोई जिम्मेदारी निभाता, इतनी दवाइयां लाते कोई, कितनी धमाल 2 साल तक, कितनी चलेगा नहीं चली। यानी कि कोई भी चीज पता हो तो उस चीज से कैसे निपटना वो भी पता होना चाहिए ना। पता नहीं है तो निपट नहीं पाएंगे, यानी कि कवर नहीं कर पाएंगे। नागिला को पता था कि जीवन क्या है, ये जीवन को लेके मेरे मन से मेरे संकल्प जो किया है उस संकल्प से मैं चलूंगा। यहाँ 3 महीने 6 महीने 12 महीने साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। नागिला क्या कर रही है, ये ससुर जी ऑफ हो गए, इधर सासू ऑफ हो गए, जिम्मेदारी उनको सता रही थी कि अकेले नागिला कैसे करेगी, क्या करेगी। ये सब कुछ होगा आगे, मेरे साथ मेरे देवगुरु धर्म है, मैं सब कुछ करूंगी, संस्कार थे, सब आसपास रहते थे। और आज भी ऐसी कई जिंदगी है, आज भी ऐसी कई जिंदगी है। एक पुलिस की वाइफ थी, उसको पढ़ना था, सगाई हुई तो डिक्लेयर किया कि भाई मेरी स्टडी चल रही है, मैं सगाई तो है लेकिन मैं पढ़ लिखूंगी। तो पुलिस, उसकी शादी हो गई, उसकी सगाई के बाद शादी भी हुई। अब वो इंस्पेक्टर अच्छी पोस्ट पे है, वो अच्छी पोस्ट पे वो पूरा ऑपरेशन यानी कि जो भी क्राइम है उसको कवर कर रहा है। तो उसके साथ वो भी पढ़ रही थी, वो भी उसके साथ जाना आना वगैरह सब पता था उसको, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। अब उसका पति अटैक में मर गया 30 साल की उम्र में। अब इसकी 28 साल की उम्र, 28 साल की उम्र के बाद 1 महीना गया नहीं गया, तुरंत इंचार्ज संभाल लिया, मेरे पति के सपने मैं पूरा करूंगा। हाँ, ये तो है लीडरशिप, डिसीजन मेकर। हाँ, रोने बैठना क्या,
और क्या करना हो कि कर भाई रोवा बैठे क्या, ये सब हुआ ना, अभी भी होता है। उन्होंने रास्ता निकाल दिया, मैं फाइट दूंगी और मैं सारे सपने पूरे करूंगी, और इतना बेहतरीन काम किया। करीबन उसने 1200 औरतों को, लड़कियों को वेश्यावृत्ति से बाहर निकाला, और अंधेरी में बड़ी 7 मंजिले की बिल्डिंग है, वहां सबको पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कराया गया। उसने अपना जीवन अलग बना दिया, पूरा न्यूज़पेपर में मैटर किया। विचार करो कौन सा काम छोटा है और कौन सा मिशन आपको पीछे ले सकता है। सब काम बड़े हैं और सब काम चाहो इतना कर सकते हैं। मन में आना चाहिए कि क्या कवर करना है, लीडरशिप कैसे कर लेनी है। इनको जीवन का पता चल गया और जीवन को कैसे मैनेज करना है उसका पूरा अनुसरण चालू हो गया। यहाँ उनके कई महीनों चले गए, अब भवदेव की बारी आई। भवदेव का 1 दिन गया, 2 दिन गया, उसे दीक्षा लेनी थी। हाँ, संयम लेना था, लिया कि नहीं लिया? वो बंद है कि अनुबंध है? संयम जीवन लिया, वो बंद है कि अनुबंध है? दीक्षा अच्छी नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं, वेश है लेकिन आवेश भी। ड्रेस कोड इज अ वेश। हाँ, मने वेश श्रमण नो मळजो रे। आप कैसी रिक्वेस्ट करते हैं? तो ड्रेस तो है, वेश कहते हैं उसको, लेकिन आवेश संकलेश भी है। बंध की दृष्टि से देखने जाओ तो साधु है, लेकिन अनुबंध की दृष्टि से देखे जाओ तो साधना जीवन की जो मस्ती, जो सुवास होनी चाहिए वो नहीं, कीचड़ है पूरा मन, क्योंकि उसका मन साधना की ऊंचाइयों को छू ही नहीं सकता है। क्योंकि जिसको भी आगे जाना है, हाइट पे जाना है, उसको ऑलरेडी बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। भवदेव जम्बू स्वामी का भव है तीसरा, पहले का, यानी कि पास्ट लाइफ है। और ये भवदेव मुनि हो गए और विहार करते रहते हैं। विहार में क्रिया करनी कि नहीं करनी, यदि नागिला की याद आती है तो। हाँ, वो क्रिया करने में उसके परिजन के 50 बोल है, उसका प्रतिक्रमण है, उसका तप है, परमात्मा की भक्ति है, हाँ, परमात्मा गुरु वंदन है, स्वाध्याय है, सब कुछ है ना। तो वो अच्छा है या बुरा है? अच्छा नहीं है, बुरा है। क्यों? वर्षों विचार मां वही गया हो वाला, जीवड़ो जकोला खाए लाल रे, क्या रे जमुने मड़ू ए हने हो वाला, मारा मन माते नो विचार लाल रे, नवली नागिला मने सांभरे हो वाला, नवली नागिला मने सांभरे, भवदेव मन मा विचारता ओ वाला, संयम खाड़ानी धार लाल रे। क्या सोचता है? ओ कटे बजियो ब्रो, ओ माते कटे आयु रो, ओ मा हरम में कटे का लपड़ू हो रो के मारे करनु का तू जाणू का तू रहणू की कर तूने आया कटे परा, न बोले न चाले। कितना भयंकर पाप अनुबंध का, विचारों का चला। ज्ञानी कहते हैं धर्म की श्रेष्ठ आराधना की, श्रेष्ठ तपस्या की, श्रेष्ठ भावना की। जैसे सैनिक को पाप भुगतना पड़ा, ऐसे 12-12 साल तक वो पाप पीछा नहीं छोड़ा उसको। कितने साल? कठिन से कठिन तपस्या, कठिन से कठिन भक्ति जाप, उसके बाद भी कठिन से कठिन प्रायश्चित आंसुओं के साथ करने के बाद भी वो पाप ने पीछा नहीं छोड़ा, उसका बदला लिया ही लिया। कौन सा पाप? बंध का या अनुबंध का? थिंकिंग लेवल, हाँ, अनुबंध का। और ये पाप चला यहाँ पर, उसका पड़िलेन ना गिला, उसकी क्रिया ना गिला, उसकी सोच ना गिला। भगवान के सामने बैठता था, भगवान थोड़ी थे उसके पास। हाँ, उसके सामने उसकी पत्नी दिखती थी, क्या करती होगी, सोता था तो संतारा पोषी भणे को होवे तो क्या करती भाई। हाँ, वो विचार करे कि मैंने जीम्यू नहीं के मैंने घरे को दुखी करता भाई के मैंने याद करती हुए नहीं बेते, वो तो गीत रही गई अतरा दिन दी कहा गए, मैंने मन में भी लगी कि मैं अतर धोखो क्यों दीदो गए। हाँ, राग भाव में आदमी दुखी होता है। आर्थ ध्यान बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? और इस आर्थ ध्यान में जानवर की दुनिया में ही जाना है, वो 100%। आर्थ ध्यान का आयुष्य कर्म का बंध उसे जानवर की दुनिया में ले जाता है। रौद्र ध्यान का आयुष्य का बंध उसे नरक की दुनिया में ले जाता है। इसमें कोई टेंशन नहीं, क्यों ले जाता है? उस प्रकार के कर्म को वो आमंत्रण देता है, वो कर्म उसे इतना डुबा देता है, इतना अधोपतन करता है, आत्मा की पूरी विस्मृति हो जाती है। जब आयुष्य कर्म का बंध होता है, फेंक देता है उसको दुर्गति में, नरक में, जानवर में, जा वापिस आना नहीं मिलेगा। ऐसा नुकसान कौन कर सकता है? हाँ?
आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, मन की अशांति, मन का संक्लेश, बार बार दुखी होके ही रहना, दिन में 2-4 बार तो रोना ही रोना, इसने ऐसा क्यों किया क्यों किया, सामने नहीं दे सकते, अकेले रोते हैं, फोन पे किसी को कह के रोते हैं, अब मुझे क्या करना क्या, किसी और पे निर्णय है तो मर जाओगे, स्वयं निर्णय लोगे तो जीत जाओगे, जीना है मरना वो आपको सोचना, जीतना है हारना वो भी आपको सोचना। नागीला के लिए वो सोच रहे थे, उसको परिवार वाले क्या करते थे, परिवार वाले खाना पीना देते कि नहीं देते होंगे, अब उनके साथ जीवन कैसे जिएंगे, मैंने क्या गलत कर दिया, मुझे ना बोलना था, मैंने क्यों दीक्षा ले ली उनके पास, मैं इनके साथ क्यों चला, ये सब मैंने किया तो अच्छा नहीं था ना, मैंने कर दिया, अब ये आगे पूरा जीवन कैसे होगा, अब ये भाई है और भाई के साथ रहना है, उनकी भी इज्जत का क्या होगा, ये भाई के साथ रहे तो भी परिस्थिति कैसी रहेगी, मुझे सब कुछ करना तो है, अभी उनको भी दुखी नहीं करना, उनको भी दुखी नहीं करना, कैसे करेंगे, ये कौन कराता है, भवदेव नहीं करता है, उसका पाप कराता है, जो सब पापों का बाप मिथ्यात्व है। बोलो साधना कैसी है, अरिहंत की, वितराग की, जैन दर्शन की श्रेष्ठ साधना है, और मन कैसा है, हाँ, कोई भी यात्रिक परमात्मा की यात्रा करने जाता है तो किस लिए जाता है, कोई भी यात्रिक को डोली वाला परमात्मा की यात्रा को लेके जाता है तो किस लिए जाता है, दोनों ऊपर तो जाते हैं, एक को परमात्मा का मिलन करना है, एक को उसको लेके वापस नीचे आना है, एक यात्रा नीचे की ओर है, एक यात्रा ऊपर की ओर है, नीचे की यात्रा में कुछ है ही नहीं, ऊपर की यात्रा परमात्मा का मिलन है, अब वो सीधा पालीग्राम से सीधा तलेटी पे आता है, उसे कोई लेना देना है प्रभु से, हाँ, जिसका पतन हो रहा है वो परमात्मा से दूर हो रहा है, नीचे उतर रहा है हर बार, गिर रहा है हर बार, क्यों खत्म हो रहा है, उसकी यात्रा अध्यात्म की थोड़ी है, मिलन की थोड़ी है, दोनों परमात्मा के साथ जाते हैं ना, क्रिया चल रही है, एक क्रिया है और अनुबंध उसका परमात्मा मिलन का है, एक क्रिया है अच्छी है, उसका अनुबंध परमात्मा मिलन का नहीं है, परमात्मा से दूर होने का। भवदेव 24 घंटे दिन रात जब भी टाइम मिले तो उसकी यादों में खोया है अभी मिले भी नहीं है लेकिन मिलना है, देखा भी नहीं है नागीला कौन है, हाँ, पहले शादी करता ठाकुर थी, किसकी शादी में गए हो तो सीधा वो घोड़िया लगन के का है, पालना लगन क्या ना का है, बचपन में हो जाते 6 महीने 8 महीने में, क्या बोलते उसको, हाँ? बाल विवाह तो हिंदी वर्ड है, वो तो पता है, मारवाड़ी वर्ड का कह दीजिए ने, यो गुजराती में घोड़िया विवाह के, घोड़िया में होता है અને वे ગયા વે का है की कण है के ए छोरे छोरी तो ठीक है बस समझी जी वटे वटे गोल धाना खाए करे बुलावे थोड़ी के वटे वटे गोल धाना खाए अपना वटे ठाई नहीं पड़े 10वीं 12वीं थोड़ी बननो तो पण 12वीं हुई था पड़ी के फिर शादी हुई, बात खत्म। ये सारी पूर्व की रीति रिवाजें थी, कुछ सही था कुछ गलत था, भगवान था, बात ये है कि उसको देखा भी नहीं था फिर भी उसके विचार चालू है, लेना ना देना, फोकट का बोझ लेके घूमना, जो चीज से हम अनजान है, जो चीज हमें पता नहीं है उसके लिए इतना बोझा क्यों डालना, जो चीज हमें पता ही नहीं उसका बोझा क्यों लेके चलना भाई, वजह है क्या, इंटेलिजेंस तो बनना जरूरी है, स्मार्ट आदमी हो गए तो जीवन अच्छी तरह जी पाओगे, किसी की पर्सनालिटी के लिए नहीं, कोई अच्छा कहे या किसी से आगे निकल जाए या किसी का मान सम्मान मिले इसीलिए होशियार नहीं बनना है, हमारी जिंदगी बेहतरीन कैसे बने उसके लिए आगे बढ़ना। अब ये सारी कंडीशन को लेके हम देखने जाओ तो नागीला वो क्या करे 12 मिनट, वो उसके प्लान में है, वो अच्छी आराधना करते होंगे, सुबह 4 बजे प्रत्यय करते होंगे, ध्यान करते होंगे, मंदिर जाते होंगे, उनके पास बहुत कम उपजी है, वो कम चीज संभालते हैं, उनकी तपस्या चलती होगी, वापस गुरु सेवा करते होंगे, वापस स्वाध्याय करते होंगे, वापस सबके जीवन को एक अच्छा सा आदर्श मिला, बहुत सारे लोग उनको प्रणाम करते होंगे, उनके वो जीवन जी रहे, ऐसा जीवन जीने का लोग मन बना रहे, कैसा आनंद होगा उनको, मैं भी ऐसा जीवन जीती हूँ, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी अभी एकांतना करना है, मुझे भी ध्यान करना है, मुझे भी आराधना करनी है, रास्ता आप नहीं चुनोगे तो दुनिया आपको खत्म कर देगी, आप सही रास्ते पे नहीं चलोगे तो दुनिया खत्म करेगी, गलत रास्ते पे है, जिसके पास निर्णय शक्ति नहीं होती है उसको सब फुटबॉल की तरह घुमाते रहते हैं, वो पहले दिन मैंने किया था ना, वो फुटबॉल है ना बॉल, वो एक सन्यासी के हाथ में आ गया, और सन्यासी के हाथ में आ गया, सन्यासी को बोले कि देखो ना मुझे सब लोग लाते मार मार के खत्म करते थे, कितना परेशान करते हैं,
2-2 3-3 घंटों से लाते खा रहा हूँ 50 लोगों की, ये 25 टीम इसकी टीम, अब कुछ भी करके मुझे लात खाना बंद करा दो, ये काम कर, तेरी लातें बंद हो जाएगी, हवा निकाल दे। क्या फुटबॉल में हवा होती है कि इंसानों में हवा होती है? हाँ, फुटबॉल में हवा होती है कि इंसान में हवा होती है? हवा में होती है इंसानों में। कौन सी हवा पता है? मैंने क्यों कीधु? मैंने कहवा वाला कौन? आका लेनो देनो है, तो बस होशियार नहीं क्यों है? अजय ढूंढ होशियारी क्यों है? अजय पंचायती क्यों करे? और कौन बोले? मायरी हवा बोले। कौन बोला? हवा बोले। फिर सीधी बात है ना, फिर तो गायक ही रहता है ना, सिंगर रहता है ना। हाँ, गायक के गायक जतरू के ऊपर हिको धर्म नु हुको लास्ट में का जवाब आवे तो गायक है के गायक है? गायक के गायक। कब दिन पहले दिन वो हजमाई तो मैं ते हजमे जाओ सब दिमाग में राख दो, मैं हाँ कर दो, हाँ बासी हाँ क्या का हाँ करे का करनु का कोई ठा नहीं पड़े तो, और ठा नहीं पड़े ना वास्ते किताब रो दृष्टांत दीधું तो मैं तो किताब ने पढ़ी मारवाड़ी माने 100 पढ़ी के का के तो 100 पढ़ी के कोई नहीं अत्रे अटे ओपे कतरू हिको हजमो तो हो ही क्यों के 100 हो ही क्यों 100 पढ़ी के। गायक क्या है? गायक खेले गुजरात जीते गुजरात जट जट बैठो करो क्या जट जट गाड़ी में बैठो करो क्या अल्लाह के गाड़ी क्यों बैठोगे? अरे कहा के लास्ट टाइम जगह नहीं मिली थी के मैं जेल जा रही तो क्या गायक के गायक। यहाँ हम धर्म के सूत्रों से, सिर्फ सूत्रों से जुड़ते हैं, क्रिया से जुड़ते हैं, हमारी आत्मिक स्थिति से नहीं जुड़ेंगे तो। नागीला ने पूरा जीवन धर्म में बना दिया, पूरे का पूरा जीवन, और जैसे धर्ममय जीवन बन गया तो उसका जीवन दिन प्रतिदिन हाइट को यानी कि ऊपर जाने लगा, बहुत अच्छी तरह जीवन जीने लगे, बहुत अच्छी आराधना करने लगे। हर बार मन में भवदेव, मन में जिन शासन की अनुष्ठान की क्रिया, क्योंकि भवदेव निमित्त थे, उस निमित्त से मुझे जाना है। भवदेव की साधना चलती रही और इधर उसकी साधना, दोनों की साधना चल रही। दोनों में बेस्ट साधना किसकी? भवदेव की, नागीला की? व्हाट बाय बजे विजन बजे विजन ये भाव से थी, वो भाव से नहीं थी। हाँ, ये भावों से, नागीला भावों से कर रही थी। नागीला उसका अनुबंध अच्छा था, भाव यानी अनुबंध। इसका मतलब ये है कि जिसको भी क्रिया करनी है उसको पहला अलर्ट रहना पड़ेगा, क्रिया बंद की है कि अनुबंध की? हाँ, क्रिया बंद की या अनुबंध की? एक बार एक उपदान में मुझे बताया, हाँ, तो उपदान में जाके आए होगे तो मेरे सब साता में गए तो के बाद सीखा साता में देखो फोटा का रोए रहा है, क्यों रोए रहा है? तो बस घर आना के तो लेना आना था के बाद 10 दिन बाद के का घर लेने जाओगे, क्यों रोए? पसंद नहीं आता तो कहते बोलो 30 दिन 35 दिन हुआ ना के पसंद नहीं आता तो क्या? હવે આનો કા સોલ્યુશન है वो बताओ, क्या देव लावना है का देनो? आपको ये तुझे क्या करना है बता, तुझे कोई ड्रेस लाना है, तुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉल्व करना, बस कोई नहीं भी घर याद आवे, बस घरे आना है। और 35 दिन में घर याद आवे અને वो फोटो बतावे कि फोटो बता के रोए रहा है क्या एडा ए बंदे के नो बंदे बाद में इन्हें समझाया कि देख ऐसा ऐसा है, 10 मिनट में समझ भी गए और समझ के साथ आगे। और ये क्या छोटे थे थोड़े 18 19 15 के 18 से टीनेजर्स थे, तो मजे की बात क्या है, एक रोवे तो बोले 5 रोवे एक रोज पांच रोज चालू करे, हाँ मारे जान है मने मने बात कराओ ना, फोन मार देगे मार भाई नहीं आएगा, मार भाई नहीं आएगा, मने बात कराओ क्या की करे का है के अब का करे बात करावे का चित तो मन राजी है के। हाँ, अब बताओ बंध और अनुबंध में फर्क कितना है वो बताओ। हाँ? बंध हर वक्त बोझा उतारता है कि चढ़ाता है? हाँ? वो जो चढ़ाता है क्रिया करनी और वो क्रिया सम्यक ज्ञान वाली करनी फर्क है, वही क्रिया मिथ्यात्व वाली करनी फर्क है। क्योंकि जहां पूरा संसार आमने सामने खड़ा है ना, वो पूरा संसार मिथ्या हुआ। इतना है जो स्मार्ट है ना साहब, वो कभी भी अपनी आत्मा के साथ, अपने धर्म के साथ वो कभी चालबाजी नहीं करेगा, जिसे आत्मा वंचक का कहते हैं। आत्मा वंचका, क्रिया वंचका, क्रिया वंचना, आत्मा वंचना, वो अपनी आत्मा के साथ कभी भी वो ज्ञान चीटिंग नहीं करेगा। क्योंकि या तो क्रिया करनी है तो बेस्ट करो, धोखाधड़ी क्यों करनी? हर चीज को रिस्पेक्टेबल समझना चाहिए कि इसका क्या क्या रिजल्ट है और क्यों मुझे करना चाहिए। नागीला तो अपनी आराधना में मस्त है और भवदेव भी अपनी आराधना में मस्त है। बंध अनुबंध का यहाँ फर्क पड़ गया पूरा। आपको कल बेस बनाया था बंध अनुबंध का, आज यहाँ रिजल्ट आया। बंध क्या रहा? क्रिया करनी वो सही है
या गलत है वो आपको चेक करना। इसके लिए 5 अनुष्ठान पहले दिन बताया था। 20 गरल, अन्योन्य, अन्योन्य में लोक प्रवास है और अनकॉन्शियस बिना समझदारी के। और चौथा अमृत, तद्दैत्व और अमृत, 5 अलग अलग क्रिया का विभाग, क्रिया के विभाग। अब मन है ना उस रूट में जा रहा है, करना तो है, होता तो है, लेकिन मन जो धर्म बताए उस रास्ते नहीं चलता, उस हिसाब से नहीं चलता। बहुदेव पूरा दिन व्यतीत होता गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, यादें खत्म नहीं होती है, समय जा रहा है। ऐसा कैसा भाव? 12 साल चले जाते हैं और 12 साल तक उसकी यादें खत्म नहीं होती है, देखा नहीं है, फिर भी उसका लगाव, उसका आकर्षण, वहां जाने का मन है, बस एक ही काम करना है। इसका कितना भयंकर पाप होगा यादों का, रागों का। हा? ये भवदेव मुनि का जो इतिहास कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर में यदि कोई समझदार व्यक्ति समझ सकता है तो इतना फाइनल है कि मन को संक्लेश में नहीं ले जाना। रूल्स ये है कि समझदार को इशारा काफी। जो गधा है और घोड़ा है दोनों में फर्क है, गधे और घोड़े दोनों में फर्क है। दोनों में बोझ डालो दोनों चलेंगे, लेकिन घोड़े के ऊपर कोई भी बोझ रहेगा ना तो वो तुरंत पहुंचेगा, गधे पर बोझ रहेगा तो वो तुरंत नहीं पहुंचेगा। तो गुजराती में कहावत है, बोल, गधेड़ाने डफड़ा घણા। कौन सी कहावत है? गधेड़ाने डफड़ा घણા। એટલે શું કે जो समझदार है उसे बार बार कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है। डफड़ा यानी मारना। एक गधे के ऊपर कोई बोझ रखा है तो उसे एक बार नहीं मारते, हर बार मारते रहते, हर बार, पता ही नहीं चलता है। इसके लिए कई बार इंसानों को गधा कह देते हैं। गधे को कोई इंसान नहीं कहता, गधे को बोलता है तू अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान, अच्छा काम, ऐसा बोलता है। लेकिन इंसान काम नहीं करता तो गधा है क्या पता नहीं चलता, तो काम करता है कि नहीं करता है? तो इंसान गधा है क्या? इंसान गधा है क्या? विचार करो कि जो आदमी समझदार है ना वो टारगेट क्लियर करता है। बात इतनी थी, एग्जांपल ये है कि हमें बार बार इतनी बातें समझाने के बाद भी हम हमारे निर्णय पर अटल हमारे क्यों नहीं रह सकते, अपना निर्णय बलवान क्यों नहीं बना सकते? जो क्रिया करनी है वो क्रिया बेस्ट करनी, वो क्रिया समझ के कंप्लीट करनी। यदि हमारा लक्ष्य है तो उस क्रिया में कोई कमी नहीं आएगी। प्रतिक्रमण करना है फर्जियात, वो प्रतिक्रमण 100% आधा घंटा प्रायश्चित का होना ही चाहिए। एक सामयिक हो रहा है सज्जा सिद्धि से, मेरी सामयिक मेरे स्वाध्याय में मुझे जुटना ही है, मेरी आत्मशक्ति बढ़नी चाहिए, मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा में एकाकार बनना ही है। परमात्मा आदिनाथ सतुंजय गिरिराज में विराजमान है, मुझे वही दिखे, मुझे वो परमाणु ऊर्जा ही दिखे। माँ अनंत सिद्धात्मा की ऊर्जा पड़ी है साधना की, मुझे वही प्रवाह में जाना है। आधा घंटा की भक्ति है लेकिन पावरफुल। एक प्रतिक्रमण कर रहे हैं लेकिन अनंत पापों को उतारने वाला है। एक सामयिक कर रहे हैं लेकिन स्वाध्याय का जोर है। तपस्या कर रहे हैं तो आनंद आ रहा है कि हाँ 28 में उपवास में भी क्रिया अच्छी हो रही है। अब मर के थोड़ी करना था कुछ, हाँ, लेकिन फाइट मस्ट है। कमजोरी है तो भी ये कर्म का उदय है। आज तो जीतो, आज नहीं जीतोगे तो आगे भी जीतना तो पड़ेगा ना। आज आप बुखार को लेट गो करोगे तो बुखार बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ेगी और ज्यादा प्रॉब्लम ना। बुखार को उतारने के लिए फाइट तो देनी है। आज तपस्या नहीं होती है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम क्रिया में है, नहीं होता है तो ट्राई करना, होगा क्यों नहीं होगा, बेस्ट ट्राई करना। और हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज। बंध और अनुबंध का फर्क हमें सीखना है। जम्बू स्वामी तो क्या है, हमारे 14 तारीख तक चलेंगे, नहीं चलेंगे ऐसा नहीं। बहुदेव तो सब बातें आएगी उनकी कथा से, लेकिन ये सारी चीजें हमारी भावनाओं को, विचार करो, रात्रि को, नाइट को सोते हैं ना तो वहां तक कहे कि साधु इतना स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंस, इतना जहना का परिणाम होता है कि उसको घूमना भी होता है ना रात को तो घूमता नहीं है बिना होगा पूछे, जीव नहीं है तो भी, वहां जीव नहीं है कोई भी, मच्छरदानी में कहा जीव है, सो गए ना तो भी एक संस्कार के नाते के जैना के संस्कार करना पड़ेगा। बोलो, यहाँ से हम गए ना तो प्रवीण जी तो गए बाद में, तो प्रवीण जी होता था कि बाबू से तरोड़ो याद आयो क्या, अरे घरे गया तरोड़ो याद आयो क्या, मैं तो वाह वाह धन्यवाद है। बोलो वो सुबह खड़े हुए ना तो सरोड़ो याद आयो, बड़ी उम्र के बाद बैठ रहे थोड़े तो, एक क्या बात है अंजू भाई, संस्कार आप तैयार करोगे ना तो आज सिर्फ चरोला या कोई तपस्या या मुझसे ऐसा नहीं, हर वक्त आपको बेस्ट रूल्स के साथ यहाँ से निकलना है।
आपका मुट्ठी पचकान होना चाहिए, आपका शौर्य 15 मिनट पहले का होना चाहिए, आपका खाना पीना ढंग से जीव देना पूर्वक होना चाहिए, आपका जो आपको खड़े खड़े खाना पीना नहीं चाहिए, आपको कच्चे पानी यूज नहीं करना, पक्का पानी पीने में रखना है, आपके थाली में जो भी आया है उनका आपको योग होना चाहिए कि भाई आज मैं ये सारी चीज खा रहा हूँ, 2 चीज कम खाओ तो क्या फर्क पड़ेगा, आज बड़ा दिन है तो तपस्या करनी। आप और आपका परिवार आराधना आपने की है, परिवार एक है, लेकिन आपकी आराधना आपकी ब्रेन ट्रेनिंग हुई है, आपके विचारों का संस्करण हुआ है। अब आप ये सब यहाँ पर संकल्प करोगे तो वहां चलेगा, वरना बंद है, अनुबंध का सोचना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं कह सकते, सोचना पड़ेगा। नहीं ऐसा कैसे कहेंगे, आपको ध्यान रहे ना, आपको कुछ भी करना है तो अब आप कोई आदमी चिल्ला रहा है, धमाल कर रहा है, आप भी चिल्लाओगे, आपको क्षमता रखने भाई रास्ता निकालने छोड़ने का ही नहीं, क्या करना। हाँ, फर्क पड़ता है ना। ऐसी इसी तरह ये बंद अनुबंध का खेल है। चलो वितरा के नाम इच्छामी मैडम कल के 5 एग्जाम मैं अनाउंस कर सकता था कि सबको सोने की चैन देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ही ऐसी होती ना, उसका नशा ही उतर जाता। यहाँ आता सोने की चैन के लिए और ये बात सुनता तो कितना परिवर्तन आता। हाँ, लेकिन ऐसा हम करना नहीं चाहते, किसी को लोभ लालच में जोड़ने की मतलब नहीं है। और शायद छोटे बच्चे होते हैं तो हो भी जाता है वो उम्र के हिसाब से, लेकिन भविष्य में कभी भी ऐसी चीजों से जुड़ना नहीं, वो मन में ध्यान रखना कि लोभ लालच से हमें धर्म करना नहीं। अब आपके 30 दिन तो हो गए, कितने दिन हुए? 32, ओके, 32 दिन वो हो गए। सब यहाँ बैठे तो कोई बाहर गया है? ठीक है, एक तो बात कान खोल के सुन लो, मैं कोई 12 और 13 कोई पोषण पलाने वाला नहीं हूँ। अब कोई फोगेटरी बात है सलाह जो मत होनारी चैन वो संग वाला રીજો મને કહેવા આવે કે બાસી વાત રહે थे 12 तारीख का पोषण पलाते इतना होशियार मारी बात मने करे, मारी बात 12 का कोई है नहीं, 12 की किसी बात की तो 14 को भी नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ ध्यान रखना, 14 तारीख को पोषण की गणना करनी है। मेरी बात ये थी कि आप औषध में 14 तारीख को भी रहते हो ना, तो शाम को आप जिस भाव में 45 दिन निकाले ना, उसी भाव में मोक्ष माला पहनिए। फिर क्या है, रंग राज आपके बढ़ जाएंगे। देखो ये सब, हाँ मेकअप ने डेकोरेशन किया, मेकअप तो नो डेकोरेशन किया, जड़ चीज जो डेकोरेशन में, जड़ चीज को मेकअप नहीं कहता। तो माला के हिसाब से ठीक है, अभी सबकी थोड़ी भावना है, परिवारों की भावना है, एक शासन का अनुष्ठान है तो होता है, तो ठीक है। तो शोभा यात्रा के कारण आपको खूब ध्यान रखना है। 45 दिन के बाद आप अपने परिवार को मिलते हो और फिर आपकी डिमांड बढ़ जाती है, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, कटे है कहाँ है ना, मारे तैयार रहना तो और नहीं लाया। ये सब चीजों से आप 45 दिन को आग में लगा देना बेस्ट है। लगेगा जानबूझ के वो एग्जाम करेंगे जानबूझ के, तो हमें विराटना से मुक्त होना है इसके लिए। तो एक बार क्या हुआ पता है, हम चातुर्मास के अंतर्गत किसी का कोई जिमणवार था, तो वो लेडीज, उसका छोटा बच्चा था, वो रोज आते थे, छोटा बच्चा लेके आ गई, तो मैं तो कोई बोलियो नहीं, कोई वो छोटा बच्चा वो साइड पे खेलने लगा हमारे सबके पास, बैठने लगा, 6-7 साल का। तो के बाबू साता है कि वो साता है धर्मलाल, बस ऐसा बोल के बाबू पहचान ही नहीं के तो कौन भाई, तो के बाबू ओ के मैं तो वो का पीधु अत्रो व्हाइट पाउडर का घाली तो था नहीं, अरे लाल 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 लिपस्टिक, अरे वो काला चश्मा, मैं तो कटे तारे जानो है। नेचुरल ब्यूटी नेचुरल होती है, कहने का मतलब ऐसा कोई आलम्बन, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं लेना। उस टाइम से उसको मैं एशियन पेंट कहता हूँ। क्या कहता हूँ? हकीकत में आपको कल कहने वाला था, यानी आप जैसे मेकअप करोगे मैं याद आऊंगा, मैं एशियन पेंट। थोड़ा लिमिट करना, कोई भी चीज में अति सर्वत्र वर्जयेत। तो व्यवहार से आप नेचुरल हो गए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्या है। आप उपदान के आराध्य को आपको सब पहचानते, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप पोषण नहीं पालोगे तो भी चलेगा, जो भी है सारे आपके रिलेटिव है, उनको आप पता है, आपको पहचानते ही है, लेकिन मन के परिणाम आराधना को खत्म न करे, वो ध्यान रखना। एक बात ये बरोबर, तो 14 तारीख को सुबह 6:15 सूर्योदय टाइम पर जैना होगी, शाम को पोषण लेना है, एकाशना फाइनल करना है, वो ध्यान रखना है आपको। आप 8:30 बजे के पहले आपको 6:15 आपको जैना करनी है, 6:15 के बाद आपको ऑलरेडी 8:15 आपको पूजा पाठ करनी हो
तो आराम से 12 बजे के 12:30 के बाद करना, या एकाशना करके यहाँ मंदिर चालू है बरोबर, 2 बजे करना, 3 बजे पूजा करना, सुबह पूजा करना नहीं। आप ऑलरेडी भगवान के दर्शन करके जयना करके आप शोभा यात्रा में आपको यदि 8 के पहले 8:30 तक आपको आना है, घर परिवार आए या नहीं आए वो सब संघ वाले व्यवस्था करेंगे, गाड़ियां रखेंगे, वो आएंगे जाएंगे, आपको 8 8:30 बजे आ जाना है। आप स्ट्रिक्टली रहना ही पड़ेगा आपको। आप 8:30 बजे यहाँ से शोभा यात्रा शुरू हो और आप एबसेंट हो, आपको कोई कॉल करे, मैं आपको माला के साथ नए 3 पोषण का प्रायश्चित दूंगा, वो आप समझ लेना इसका, आप यदि टाइम से नहीं आए तो, क्योंकि आगे की पूरी सिचुएशन संभाल है ना, अभी आपको तैयार होने लेट होना ही हो फाइनल। जेंट्स लड़के की जेंट्स की बात छोड़ो, अबे आप लपेटा करे रखो तो कहाँ बैठे, सीधी बात है, आपको कुछ भी हो जाए आपको फाइनल स्पीड करनी है, आपको अपने स्टैंड से 8:15 को या 8:10 को निकल ही जाना है। जो खाना है जिसके नौकासी भी सबकी है ना, अभी आप 8:30 के बाद आओ तो नौकासी वाले 9:30 बजेंगे, वरघोड़ा 9:30 बजे चढ़ेगा तो 11 11:30 धूप में आप परेशान हो गए, धूप में वो लोग परेशान हो गए, 11:30 को वापस व्याख्यान, वापस जो सूचनाएं देनी है, अब आप बताओ कैसे मैं प्लान करेंगे। तो आप थोड़ा लीडरशिप मैच्योर रह के आपको टाइम सर, आपको 8 बजे सबको बोल देना कि 8 बजे निकलना है, उनको पूजा पाठ जो करना है आप 13 तारीख को मैसेज डाल ही देंगे सबको, कहने का मतलब तो जो भी रिलेटिव है आप 8 बजे निकलने की ट्राई करना, 8:10 को आ जाना, लेट आना नहीं, सबको लेके आना, भाई चलो जल्दी, आपके पीछे ही सब लोग हैं, और जिसको लेट आना उसके लिए गाड़ी ले, फिर आराम से वरघोड़ा यहाँ आ जाएगा, तब देखेंगे का है करे नाश्ता जाओ बेटा है, ये सब ये फिक्स है, 80-20 रिजल्ट है, कितना 20% माइनस रहना है मुझे पता है, लेकिन आप माइनस में नहीं रहना, वो ध्यान रखना बरोबर है। एक बात ये, दूसरी बात हाँ मैं कराऊंगा ना सर, एकाश नु करना है ना कटे माला, आपको मैं 6:15 बजे छोड़ रहा हूँ, तो आपकी माला कौशल ध्यान सब कुछ करना है। हाँ देखो मैं आपको फ्री कर दूंगा, आपका हो गया दिन, मोक्ष माला के टाइम आपकी भावना तो बढ़नी चाहिए ना, आपने जो जिसके लिए किया है मैं फ्री कर दूंगा। चलो मेरी भावना ये कि उस टाइम जो उपदान के निमित्त सूत्र, वृत्ति धर्म, परमात्मा का ये अधिकार, तो ये सारी चीजें आपके भाव में रहनी चाहिए ना। आप वहां चले जाओगे रात को 11 11:30 तक सब बैठे रहेंगे, घर पे गीत सांझी होगी, बातें चीतें रहेगी, आप भी बात करोगे कि मच्छर बहुत थे लेकिन हमारे फ्रेंड थे, तो मतलब नहीं है कहने का मतलब, तो कहने का मतलब कि रिलेटिव आएंगे तो भाव बहुत चले जाएंगे, आपके भाव स्थिर रहे इसके लिए अपने मेहनत कर रहे हैं। तो 11:30 अपना ये प्रोग्राम क्लियर होता है, आपको 4 बजे वापस फुर्सत ले ही लेना है, क्योंकि रात्रा प्रतिक्रमण, ध्यान, कौशल, जाप, माला जो भी बाकी है वो माला होती है तब तक करना है। 15 तारीख को माला जैसे हो जाती है सीधा शाम का पोषद करना है, माला के बाद पोषद के बाद यहाँ पर पारणा करके निकलना है। 16 तारीख को मैं आप सब फ्री बरोबर। एक बात ये अनुष्ठान दीक्षा जैसा है, कैसा है, जैसे दीक्षा में बहुत सारे लोग आते हैं और अनुमोदना करते हैं कि धन्य हुआ, दीक्षा का माहौल बन गया, आनंद आ गया, ये अनुष्ठान दीक्षा के माहौल जैसा है। तो 2 चीजें, आपको लगे कि मुझे किसी को बुलाना नहीं है, नॉर्मली करना है तो ठीक है, तो भी अच्छा है, और दूसरी बात आपको लगे कि आने ही चाहिए सबके सब, टोटल के जो जितने फोन में लिस्ट है सब आने चाहिए, फोन में जितने भी लिस्ट है, जितने भी रिलेटिव है बचपन से जितने, सबको आने, क्यों, वजह क्या, क्योंकि शासन का प्रसंग है, 45 दिन आप ये कर सकते हो, उसका दिमाग घूम जाएगा, उसको प्रेरणा मिलेगी कि हाँ हो ये कर सकते हैं, हमें भी करना है, अच्छा रहेगा। आज आपने कई लोगों ने पहली बार उपवास किया, पहली बार तपस्या की, कब, फर्स्ट टाइम, अब इतनी बातें वो सुनेंगे तो कैसा लगेगा उनको कि ये पॉसिबल है, करना है। अब समझो कि प्रवीण भाई की बात सुनेंगे तो जो लोग ऐसा समझते कि का खाओ मैं नहीं करूँगा, नशा उतर जाएगा कि ये करोड़ों अरबोपति आदमी वो बैठा 18 दिन पोषद ले, क्या करी। हाँ मैं बात बताऊंगा कि देखो इतनी प्रॉब्लम थी तो भी उन्होंने नहीं छोड़ा, इसका मतलब वो देखेगा कि यार हमारे बेटे बेटियों में या हमारे परिवार में हमारे पास आराधना नहीं है, उसको फील होगा कि मुझे धर्म करना है, किसकी वजह से, आपकी वजह से। यदि वो आए तो, नहीं आए तो कोई जबरदस्ती या कोई प्रेशर, आपकी जो भी इच्छा, जो व्यवहार जो आपको पसंद हो, लेकिन आए तो शासन की शोभा बढ़ेगी, वो बेस्ट है। 1 2 तीसरी बात, आपको कुछ भी प्रभावना लेनी देनी हो, आपकी अनुकूलता नहीं लेनी है तो कोई नहीं, आप स्मृति रूप से यदि देते हो कोई चीज भी तो ना नहीं है, लेकिन सामूहिक रूप से आप कैश देना नहीं, पैसा आप समझो कि सारे 50 पुरुषार्थी है 50, तो आपने सोचा कि मुझे उसे 5,000 देने या 2,000 देने या 1,000 देना या 500 देना, वो देना नहीं, सबके लिए एक कॉमन चीज, सबकी कॉमन प्रभावना, किसी का कोई नाम नहीं, किसी का कोई
बोलना नहीं, सबको कॉमन एक फिक्स प्रभावना दे देंगे। 99% गोल्ड की विचारणा की है और हो भी जाएगी, तो उसमें आपका ऐड हो जाएगा सब कुछ, तो एक साथ सबकी बात हो जाएगी। अब कोई 10 लाख लगाए कि 1 लाख लगाए कि 100 रुपये लगाए, सबके लिए कॉमन। तो क्या है, किसी को ऐसा नहीं लगे कि उसने ज़्यादा लिखाया, मैंने कम लिखाया, या तो मुझे प्रेशर करना पड़ेगा, या तो करेगा कि देखो इन्होंने तो ये दिया, अपन ने कुछ दिया नहीं। ऐसा कोई प्रेशर करना नहीं परिवारों में, कोई जरूरी नहीं है कि देना ही देना। 1 रुपया भी नहीं दोगे तो भी चलेगा, आराधना हो, ये बड़ी बात है। इतने कोई व्यवहार में दौड़ना नहीं कि भाई ऑपरेट कीधु है का देणो। अबे वो बाजार में वनी कंडीशन का है, घरनी कंडीशन का है, पिया की कण जमावना है, माते कर दो काय, और थाने कोई ठा पड़े नहीं, परिवार ने ठा पड़े। तो उपदान के निमित्त ऐसा कोई प्रेशर करना नहीं। आपकी कैपेसिटी हो तो सबको 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख दो ही, मना नहीं। लेकिन कोई प्रेशर करके धर्म की कहीं पर भी नामोशी हो, धर्म थोड़ा नीचे हो जाए, धर्म कमजोर रहे, ऐसा नहीं करना। प्रेशर नहीं करना कि ये देना ही पड़ेगा, नहीं, जो ऐसी जैसी आपकी अनुकूलता, जैसी आपकी भावना। तो मैंने आपको इसके लिए बताया कि कोई डिस्टर्ब नहीं हो परिवार में। और आगे भी ये रूल्स रखा था कि पारणा के निमित्त सामूहिक जो होगा उसमें आप जुड़ जाओ। आपको कुछ देना है सामूहिक, यदि कोई आइटम्स कोई भी छोटी मोटी, तो आप दे सकते हो, ना नहीं, लेकिन कैश नहीं देना। कैश सीधा आपको राजू भैया आएंगे, आपको जिसको लिखाना हो आप लिखा देना, जिसको भी जो कुछ है वो लिखा के एक साथ सेट करके, जो भी सेट होगा गोल्ड वो ला देंगे, सबको गोल्ड देंगे प्रभावना में। क्योंकि संघ की ओर से सुवर्ण का बहुमान होता है तो महापुण्य का उदय होता है, सुवर्ण दान का, और वो भी हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को लेके आप एक पारणा यानी कि माला, वरघोड़ शोभा यात्रा, आपके रिलेटिव, आपका पोषद, और इसके साथ साथ जो प्रभावना रिलेटिव है वो सारी चीजें वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है।